वहीं वह शराबी व्यक्ति उस आईने में झांकने लगता है। तभी अचानक वह चुड़ैल आईने से बाहर आ जाती है और अपने लंबे विशाल। एक बार की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रही होती है। उसकी तपस्या पूरी होते ही अग्नि से एक शैतान प्रकट होता है। शैतान कहता है, चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चुड़ैल कहती है, हे शैतानों के देवता, मैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पाकर अमर होना चाहती हूँ। मुझे इस बार कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं जल्द से जल्द अमर हो जाऊँ। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान उसी समय वहाँ एक आईना प्रकट करता है और कहता है, चुड़ैल, यह लो, यह एक जादुई आईना है। इस आईने के अंदर एक जादुई दुनिया है। तुम इस जादुई आईने के अंदर चली जाओ। अमर होने के लिए तुम्हें 5 जीवित इंसानों को खाना होगा। 5 मनुष्य को खाते ही तुम्हें तीनों लोगों की शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी और तुम उसी समय अमर हो जाओगी। इतना कहकर शैतान वहाँ से गायब हो जाता है और वह चुड़ैल उस आईने के अंदर चली जाती है। कई वर्षों तक वह जादुई आईना एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। वहीं एक दिन एक शराबी व्यक्ति नशे की हालत में उस जंगल से गुजर रहा होता है। चलते चलते वह शराबी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ पर वह जादुई आईना रखा होता है। उस जादुई आईने को देखकर शराबी व्यक्ति कहता है, अरे ये क्या रखा है इस पेड़ के नीचे? इसमें तो मेरा चेहरा दिख रहा है। यह तो बड़ी काम की चीज लग रही है। इसे बेचकर मेरी शराब का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। इतना कहकर वह शराबी व्यक्ति उस जादुई आईने को उठा लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। वह शराबी व्यक्ति उस आईने को अपने आंगन में लगे एक पेड़ के नीचे रख देता है। शराबी व्यक्ति की पत्नी उस आईने को देखकर कहती है, अरे जी, यह आईना तुम्हें कहाँ से मिला? आप हर रोज नशे की हालत में ना जाने क्या क्या उठा लाते हो। अरे भगवान, तुम चुप करो। यह आईना बहुत कीमती है। देखो तो कितना चमक रहा है। मैं इसे कल बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। इसकी मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि वह व्यक्ति नशे में था तो उसकी पत्नी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वहीं वह शराबी व्यक्ति उस आईने में झांकने लगता है। तभी अचानक वह चुड़ैल आईने से बाहर आ जाती है और अपने लंबे विशाल हाथों से उस शराबी व्यक्ति को आईने में खींच लेती है। वहीं कुछ देर बाद गांव के 2 व्यक्ति उस शराबी व्यक्ति के घर आते हैं और उसको आवाज लगाते हैं। तभी उस शराबी व्यक्ति की पत्नी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, क्या चाहिए? कहाँ है वह तुम्हारा शराबी पति? बुलाओ उसे, हम उससे अपना पैसा वापस लेने आए हैं। वह शराबी आए दिन हमसे पैसे मांग कर ले जाता है और यह कहकर कि अगले दिन वापस दे दूंगा। वह उन पैसों की शराब पी लेता है। आज हमें हमारा पूरा पैसा वापस चाहिए। हाँ, हमें हमारा पूरा पैसा वापस चाहिए। उन दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर वह औरत अपने शराबी पति को आवाज लगाती है, परंतु उसे वह शराबी कहीं भी दिखाई नहीं देता। वह औरत उन दोनों व्यक्तियों को उस जादुई आईने के पास ले जाती है और कहती है, भैया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आज मेरे पति नशे की हालत में यह आईना कहीं से उठा लाए हैं। उन पैसों की जगह तुम यह आईना ले जाओ। इसे बेचकर शायद तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएं। उस आईने को देखकर एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, यह आईना तो मुझे बहुत कीमती लग रहा है। चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। इसे बेचकर तो हम दोनों माला माल हो जाएंगे। इतना कहकर जैसे ही वे दोनों व्यक्ति उस जादुई आईने को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उस आईने की चुड़ैल आईने से बाहर आ जाती है और उन दोनों व्यक्तियों को आईने में घसीट लेती है। वहीं शराबी व्यक्ति की पत्नी यह देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है और साधु बाबा के पास पहुंच जाती है। वह उन्हें उस जादुई आईने के बारे में सारी बात बता देती है। उस औरत की बात सुनकर साधु बाबा उसी समय अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, बेटा, जिस आईने को तुम्हारा पति जंगल से उठाकर लाया है वह आईना शापित भूतिया आईना है। उस आईने में एक चुड़ैल का वास है। वह चुड़ैल अमर होना चाहती है, जिसके लिए वह गांव के व्यक्तियों को उस आईने में घसीट रही है। 5 व्यक्ति इकट्ठे होते ही वह उन्हें खाकर अमर हो जाएगी। इससे पहले ही हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा उसी समय उस आईने के पास पहुंच जाते हैं और नागराज को भी वहां बुला लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे नागराज, उस चुड़ैल को नष्ट करने के लिए तुम्हें इस आईने के अंदर जाना होगा और उन सभी व्यक्तियों को वहां से बाहर लाना होगा।
साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी समय एक लड़के का रूप धारण कर लेते हैं और उस जादुई आईने के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी चुड़ैल आईने से निकलती है और नागराज को उस आईने में खींच लेती है। चुड़ैल की उस जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। नागराज देखते हैं कि वहां उस चुड़ैल ने कई गांव वालों को कैद कर रखा होता है। चुड़ैल कहती है, आहा, आजा बच्चे, अब सिर्फ एक मनुष्य की आवश्यकता है, फिर मैं इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं कैद कर लेते हैं। चुड़ैल को कैद करने के बाद नागराज उन सभी व्यक्तियों को लेकर आईने के बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर साधु बाबा अपनी शक्ति से उस आईने को जला देते हैं। जादुई आईना जलते ही वह चुड़ैल उस आईने में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब कालिया राक्षस और चुड़ैल एक साथ इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति से इन दोनों का सामना करती है, परंतु अचानक हुए इस हमले से इच्छाधारी नागिन की शक्तियां कालिया राक्षस और चुड़ैल के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन तीनों में एक घमासान लड़ाई होती है। तभी इच्छाधारी नागिन की एक शक्ति चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है, परंतु इतने में ही मौका पाकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति इच्छाधारी नागिन पर मारता है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही कालिया राक्षस नागमणि के पास जाता है। जैसे ही कालिया राक्षस नागमणि को छूने की कोशिश करता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। कालिया राक्षस घबरा जाता है। अरे, यह कैसी शक्ति है जो मुझे नागमणि उठाने से रोक रही है? तभी चुड़ैल कहती है, कालिया, हम में से कोई भी इस नागमणि को नहीं उठा सकता है। इस नागमणि को सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी ही उठा सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया राक्षस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वह इच्छाधारी नागिन के अंडे को उठाकर ले जाता है। अपनी गुफा में लाकर वह अब शक्ति से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु अंडा नहीं टूटता है। कालिया राक्षस निराश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ समय बाद वह अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से नागराज बाहर आता है। कालिया राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरे बच्चे, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी है। एक बार मुझे नागमणि मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें नागलोक सौंप दूंगा और फिर तुम नागलोक पर राज करना। राज। छोटू नागराज कहता है, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी, बताइए कहाँ है वह नागमणि? कालिया राक्षस छोटू नागराज को लेकर नागमणि के पास आ जाता है। छोटू नागराज नागमणि को उठाकर कालिया राक्षस को सौंप देता है। नागमणि की शक्ति मिलते ही कालिया राक्षस कहता है, आखिरकार मुझे नागमणि की शक्तियाँ मिल ही गयी। बच्चे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति छोटू नागराज पर मारता है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। साधु बाबा वहीं घूम रहे होते हैं। साधु बाबा छोटू नागराज के पास आते हैं। छोटू नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी यह हालत किसने की? छोटू नागराज साधु बाबा को सारी बात बता देता है। छोटू नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार कालिया राक्षस ने उनके साथ धोखा किया है। छोटू नागराज, वह कालिया राक्षस तुम्हारा पिता नहीं है। उसने नागमणि हासिल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी माँ को भी उसी ने मारा है, जो कि अब उसे नागमणि की शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं। अब वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब उसका सामना करना आसान खेल नहीं है। नागलोक पर कब्जा करने के बाद वह पृथ्वी लोक पर आक्रमण अवश्य करेगा। इससे पहले कि वह आक्रमण करे, हमें वहाँ पहुँचकर उसे रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक जादुई बाज और एक त्रिशूल निकलता है। साधु बाबा और छोटू नागराज उसी समय उस जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं और कालिया राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया कहता है, बच्चे, उस समय तो तू बच गया था, परंतु आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब मेरे गुलामों, जाओ, खत्म कर दो इन दोनों को। इतना कहते ही कालिया राक्षस के गुलाम साधु बाबा और छोटू नागराज पर हमला कर देते हैं।
साधु बाबा अपनी शक्ति का वार उन गुलामों पर करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, छोटू नागराज, यही मौका है, जाइए और इस त्रिशूल से इस कालिया राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर छोटू नागराज कालिया राक्षस की तरफ दौड़ते हैं और त्रिशूल सीधा कालिया राक्षस को मार देते हैं। त्रिशूल लगते ही कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और जलकर भस्म हो जाता है।